प्यारे विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। उसमें आपको एक अनुप्रयोग करवा दिया था। जो पहला अनुप्रयोग वो क्या था? वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक की गणना। दूसरा जो कोलराउस के नियम का जो अनुप्रयोग है वो है कोलराउस के नियम से प्रबल वैद्युत अपघटों की सीमांत मोलर चालकताओं के आधार पर दुर्बल वैद्युत अपघटे की सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण। यानी जो प्रबल वैद्युत अपघटों की मोलर चालकता अपने को देगा और उसके आधार पर हम किसकी मोलर चालकता ज्ञात करेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघटे की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। सभी की सीमांत मोलर चालकता ही होंगी। इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी लिख सकता है। यानी प्रबल वैद्युत अपघटों की सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता के आधार पर क्या ज्ञात करते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करते हैं। इसके लिए देखोगे क्वेश्चन के रूप में है, ये न्यूमेरिकल मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो कि यदि प्रबल वैद्युत अपघटे सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये तीन प्रबल वैद्युत अपघटे, ये भी प्रबल वैद्युत अपघटे, ये भी प्रबल, ये भी प्रबल, तीनों की सीमांत मोलर चालकताएं दी गई है। सीमांत मोलर चालकताएं क्या होती हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जो सोडियम एसीटेट की दी हुई है 91.0 और जो HCl है इसकी दी हुई है 425.9 और जो NaCl है इसकी दी हुई है 126.4। तो एसिटिक अम्ल में लेमडा नोट m का मान ज्ञात करो, यानी एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करो। इसके लिए देखो हमें एक चीज याद रखनी है कि इस तरह की कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें हम ये देखते हैं कि ज्ञात किसकी करवा रहा है। तो ज्ञात किसकी करवा रहा है? एसिटिक अम्ल। एक बात चारों को एक साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पहले इसकी यहां से स्टार्ट कर दूं कि लेमडा, मार्कर ले लेता हूं दूसरा, कि लेमडा नोट m की जगह किसकी ले लेता हूं? इसकी CH3CONa, सोडियम एसीटेट। कई बुकों में ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है NaC, तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना, सोडियम एसीटेट ही है। ये देखो इसकी जो सीमांत मोलर चालकता किसके बराबर होगी? एसीटेट ऋणायन और सोडियम धनायन, एसीटेट ऋणायन और सोडियम इसके बराबर होगी। कितने दी हुई है अपने को? अपने को दी हुई है 91.0। आगे मात्रक लिख देते हैं। मात्रक क्या है इसका? चाहे सीधा समीकरण बना दो, लास्ट में मान लिख देना, चाहे यहां मान रख दो। समीकरण क्या हुआ? समीकरण 1 दे दो इसको, समीकरण 1 दे दिया है, क्योंकि मान लास्ट में रख दे, साथ में लंबा हो जाएगा। फिर देखो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? HCl की। HCl की ज्ञात करेंगे तो लेमडा नोट या 0, यहां क्या आएगा? H प्लस और साथ में कौन सा है? Cl माइनस। ये समीकरण है 2। समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 में क्या है? NaCl, Na प्लस Cl माइनस। पूछ किसकी रहा है? एसिटिक अम्ल की। ये किस में टूटेगा? CH3COO माइनस, यानी COO माइनस होता है, कई COO बोलते हैं, COO नहीं होता, ये इस तरह से होता है। इसको क्या बोला जाता है? CH3COO। एक तो CO समूह होता है, फिर O होता है, यानी COO ऐसे नहीं होता, ये क्या होता है? COO होता है। ठीक है, तो ये तीनों की हमने ज्ञात कर ली। क्या कर ली? जो हमें दी हुई है पहले से, इसके आधार पर ज्ञात करेंगे सर। इसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे किस किस की दी हुई है? प्रबल वैद्युत अपघटक 3 लिखे हुए हैं, इनकी दी हुई दे दी इनकी। अब देखो इसमें आयन ये लिखे हमने, अभी भी मिटाया, ये CH3CO माइनस और H प्लस। ये जो आयन है ये कौन से में मिलेंगे? ये एक में भी मिल रहा है, देखो ये आयन एक में मिल रहा है और ये आयन 2 में मिल रहा है। मिल किस में नहीं रहा है? तीसरे में। जिसमें ये आयन मिलते हैं उनको तो जोड़ दो और जिसमें नहीं मिलते हैं उसको घटा दो। देखो
जो मिलते हैं उनको जोड़ दो और नहीं मिलते हैं उसको घटा दो। तो मिल किस में रहे हैं, 1 और 2 में। तो 1 2 को जोड़ देते हैं और कितने को घटा देते हैं, 3 को घटा देते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, और इसमें माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं इक्वेशन थर्ड। हिंदी में लिख सकते हो ऐसे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर देखो क्या आता है, घटाते हैं तो ये प्रोसीजर होती है लेमडा नोट CH3CONa प्लस लेमडा नोट HCl, फिर क्या आएगा माइनस लेमडा नोट NaCl। ठीक है, वैसे जीरो है शून्य सांद्रता पर, नोट भी बोलते हैं और वैसे इंफिनिटी भी लगाते हैं। तो देखो क्या होगा, इनको जोड़ दो आगे वालों को, तो क्या होगा लेमडा नोट CH3CO माइनस लेमडा नोट Na प्लस, फिर क्या होगा, फिर ये आगे वाला भी प्लस में है, आगे वाला क्या है लेमडा नोट H प्लस लेमडा नोट Cl माइनस, ये दोनों घटा रहे हैं तो ये माइनस में चले जाएंगे, लेमडा नोट प्लस माइनस लेमडा नोट Cl माइनस, ये हो गया। अब देखो इसमें कट कौन से रहे हैं, Na प्लस का है, ये Na माइनस का, देखो Na तो प्लस किए दोनों, देखो ये लेमडा नोट m का जिक्र कर रहा हूं, ये किसका है, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी ये प्रोसीजर बच गया। अपने पास क्या बचा, अपने पास बच गया लेमडा CH3COOH, कई बच्चे बोल देते हैं जबकि शुद्ध क्या होता है COOH, बोल दो, बोलने से कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि शुद्ध क्या होता है COOH होता है। आ गए, अब देखो क्या होगा, अब इसको इधर रख दो, दोनों को जोड़ के लिख दिया, एक तो ये बचा और एक ये बचा, दोनों को जोड़ के लिखा तो क्या आया लेमडा नोट CH3CONa प्लस लेमडा नोट HCl माइनस से लेमडा नोट NaCl। आगे अब देखो मान अपने को दिए हुए हैं, मान कितने दिए हुए हैं, मान इसका कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ये देखो, तभी मैं मान यहां लिख रहा था एक बार, तो ये मान यहां रखो तो कितना आएगा 91.0, HCl का मान कितना दिया हुआ है 425.9 और NaCl का मान 126.4, ये मान दिए, गुणा भाग आप कर लेना, ये 390 पॉइंट कुछ है, कितना आएगा 390 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, 390.4, ये मान लो ये जोड़े हैं तो हाँ 390.5 या 4 के आसपास आएगा, वो निकाल लेना आप, मात्र क्या रहेगा सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल यूनिट्स। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप खुद कर लें। तो ये क्या हुआ कि कोलराउस के नियम से प्रबल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता अपने को देगा और उसके आधार पर हम दुर्बल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। किंतु एक बात ध्यान रखना, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चनों को घुमा देता है अगला, तो वहां पर आपको बात बस यही याद रखनी है कि जो प्रश्न में दिया हुआ वहां प्रबल दुर्बल याद नहीं रखना, प्रबल दुर्बल कब याद रखना, ये तब याद रखना है जब ये पूछे कोलराउस का नियम क्या, इसके अनुप्रयोग लिखे, तब ये लाइन लिखी जाती, वरना क्वेश्चन जब आ जाता है उसमें ध्यान क्या रखना, जो दिया हुआ है, जो दिए हुए हैं या जो दिया हुआ है उनके समीकरण बना दो, पहले 3 दिए हुए मिलेंगे ज्यादातर, तीनों के समीकरण बना दो इस तरह से, कुछ भी दिया हुआ मिले, फिर जिसका ज्ञात करना है उसको ढूंढो, उसको आयनों में तोड़ो, उसके आयन कौन सी समीकरण में मिल रहे हैं उनको तो जोड़ दो और जिस समीकरण में नहीं मिल रहे हैं उसको घटा दो, बस ये काम करना। इस तरह का कैसा भी आ जाए, देखो परीक्षा में कभी कभी एसिडी का अम्ल को यहाँ रख देता है और इसकी पूछ लेता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें तो दुर्बल की बताई हुई है, नहीं, वहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर क्या करना, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो अपने को दिए हुए मिल रहे हैं तीनों, उनको समीकरण बनाओ, तीनों मोलर चालकता के रूप में उनकी समीकरण बनाओ, यानी लैम्डा नोट m के रूप में उनकी समीकरण बनेगी। उनकी समीकरण बनने के बाद में जिसकी ज्ञात करनी है उसको देखते हैं, जिसकी ज्ञात करनी है उसकी क्या है कि उसके आयन देखते हैं कि कौन कौन से आयन वो जिस समीकरण में मिलते हैं, वो आयन मिल रहे हैं, जैसे ये इसमें मिला, ये इसमें मिला, तो उनको जोड़ दो, बाकी बचे हुए को
ये अपना कोलराउस का नियम है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पूरे हुए। दो अनुप्रयोग थे, एक कल करवा दिया और एक आज। अब देखो हम पीछे जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, मान लो कोलराउस के नियम, चालकता, विशिष्ट चालकता, इन पर न्यूमेरिकल है, इन पर 3-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। ठीक है, देखो अन्य आंकिक प्रश्न, एक एक न्यूमेरिकल को उठाएंगे हम। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लिख देते हैं 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन के लिए, NaCl विलयन के लिए क्या लिखेंगे, 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज देखते हैं, जो चीज दी हुई है वो देख लो। एक तो प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। कितना है प्रतिरोध, प्रतिरोध 50 ओम दिया हुआ है। कितना दे दिया, 50 ओम। दूसरा देखो यहां दिया हुआ 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl की चालकता दी हुई है। क्या दी गई है, चालकता या विशिष्ट चालकता दी गई है। चालकता बराबर क्या होता है, दिया हुआ है अगले में 1.5 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो देखो अपने पास एक सूत्र था, क्या था, अपने पास सूत्र था कि विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। यानी सेल स्थिरांक का सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक बराबर होता है चालकता गुणा प्रतिरोध। चालकता गुणा प्रतिरोध क्या आएगा, चालकता गुणा प्रतिरोध, ये चीज है चालकता गुणा प्रतिरोध। अब चालकता देखो कितनी, चालकता 1.5 है और प्रतिरोध कितना है, 50। चालकता कितनी है, 1.5 और प्रतिरोध कितना है, 50। तो कितना आ गया, 15 5 75 आ गए। तो ये 75, आगे मात्रक क्या लिखे, मीटर इनवर्स, क्योंकि ये सेल स्थिरांक का मात्रक होता है। यानी चालकता कितनी दी गई है, 1.5 दी हुई है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 50। ये किसके लिए आया, 0.15 मोल प्रति लीटर NaCl विलयन के लिए। अब क्या कह रहा है कि उसी चालकता सेल में इस विलयन को चेंज करके एक नया विलयन भर दिया जिसकी सांद्रता कितनी है, 0.02 मोल प्रति लीटर भर दिया। तो अब की बार हम किसके लिए करेंगे, 0.02 मोल प्रति लीटर क्या है, NaCl विलयन के लिए, NaCl विलयन के लिए। इसके लिए क्या होगा, देखो सेल स्थिरांक तो वो का वो रहना ही है, क्योंकि सेल वो का वही है। तो सेल स्थिरांक की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 75 निकाली। कितनी निकाली, 75। ये सेल स्थिरांक की वैल्यू आ गई। अब प्रतिरोध दे दिया नए के लिए कितना, 500 ओम। यानी प्रतिरोध कितना दे दिया, प्रतिरोध हो गया 500 ओम हो गया। कितना हो गया, 500। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र यही देखो, चालकता क्या करनी है, तो सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। यानी चालकता बराबर होगा, चालकता बराबर सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। सेल स्थिरांक कितना है, सेल स्थिरांक 75 है और प्रतिरोध कितना है, 500। ये सोल्व कर, ये अपना क्या आ जाता है, ये अपना आ जाता है चालकता। पहले क्या, सेल स्थिरांक ज्ञात किया। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, ये उतर रहे हैं ना, ठीक है ना। वैसे आपको नोट्स में भेज भी रखा है। अगला न्यूमेरिकल देखो कि 298 केल्विन ताप पर 0.8 MkCl की चालकता। यानी एक तो हमें मोलरता दी गई है, क्या दी हुई है, हमें मोलरता दी हुई है। मोलरता कितनी दी गई है, मोलरता, मोलरता दी गई है 0.8 M।
कितनी दी गई है? 0.1 है। ये मोलरता दे देगा। अब और क्या दिया हुआ है? चालकता दी गई है। कप्पा का मान दिया गया है। चालकता कितनी दी गई? चालकता कोष्टक में मैं कप्पा लिख देता हूं। कितना दिया गया है? 0.0129 सीमेंस सेमी इनवर्स। पूछ क्या रहा है? लेमडा एम का मान पूछ रहा है। तो लेमडा एम बराबर क्या होता है? कप्पा गुणा 1000 बटे मोलरता। क्या होता है? कप्पा गुणा 1000 बटे मोलरता। कप्पा कितनी है? कप्पा दी हुई है इसमें 0.0129 गुणा 1000 दे दिए 1000। अब देखो 0.0129 गुणा 1000। अब भाग में देखो, भाग में किसका लगाएंगे? मोलरता। मोलरता कितनी? 0.1 हो गई। अब देखो अपने ये कितना हो गया? 0.1 हो गया। 0.1 हो गया तो अपने को देखो इसको दशमलव को हटा देते हैं, ऊपर कर देता हूं 129 गुणा 1000। ऊपर 4 अक्षरों को दशमलव है तो 4 पॉइंट पे है तो नीचे कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे। नीचे 10,000 आ गए, ऊपर कितने आ गए? 10 आ गए। क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10,000 आ गए। ये 10,000 किससे कट जाएंगे? इन 4 जीरो से। यानी कितना आ जाएगा? 129। ये क्या आ जाएगा? मात्रा क्या होता है? सीमेंस किसमें दिया हुआ? अगले में सेमी में। सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मात्रा ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। मान रखना ये कप्पा का मान 1000 जो के क्यों? मोलरता 0.1। लैम्डा एम ही पूछ रहा है। ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, कोलराउस के नियम पर है कि Mg+2 व Cl - के लेमडा नोट m क्रम से कितने हैं? 106.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो MgCl2 की लेमडा नोट m ज्ञात करो। तो देखो कोलराउस के नियम से लेमडा नोट m क्या होता है कि किसी विद्युत अपघटे की जो लेमडा नोट m होती है यानी सीमांत मोलर चालकता होती है, वो उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो Mg की Mg+2, यहाँ क्या आ गया? Cl- हो गया। Cl कितने हैं MgCl2 में? 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा दिया। क्योंकि धनायन के पीछे धनायन का अभिगमनांक और ऋणायन के पीछे ऋणायन का अभिगमनांक लगता है। हो गया। अब देखो ये Mg+2 हो गया। अब कितना आएगा? 106 आ गए इसकी वैल्यू। इसकी कितनी आ गई? 106। 2 गुणा लेमडा जो नोट m Cl की वैल्यू है वो कितनी है? वो 76.3 है। कितनी है? 76.3। तो कितना हुआ? 106 प्लस 76.3। इसको जोड़ेंगे तो ये गुणा करेंगे 2 से तो ये आएगा 152.6। कितना आएगा? 152.6। टोटल जोड़ेंगे तो 258.6 मात्र क्या जाएगा? जो मात्र दिया हुआ है सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये 2015 के आसपास पूछा हुआ। 2015 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें आया था ऐसा, इसे मिलता जुलता कि Mg+2 व Cl - के लेमडा नोट m क्रम से 106.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 76.3 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो MgCl2 की लेमडा नोट m ज्ञात कर। अब अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखो। लास्ट न्यूमेरिकल देखो क्या होगा? लास्ट न्यूमेरिकल होगा, पूछ क्या रहा है इसमें? 0.001 n मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी, यानी कप्पा का मान ये है और ये लेमडा नोट m का मान है। तो वियोजन स्थिरांक की गणना करो। देखो यहां पर वियोजन स्थिरांक अगले ने पूछ लिया। इससे पहले 2 चीजें हमें ज्ञात करनी पड़ेंगी। एक तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा लेमडा m। लेमडा नोट m ही दिया, अगले ने लेमडा m नहीं दिया है। और लेमडा m और लेमडा नोट m की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वियोजन की मात्रा। और वियोजन की मात्रा से क्या ज्ञात किया जा सकता है? वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा से वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो
वियोजन स्थिरांक ज्ञात करेंगे किसको? वियोजन की मात्रा से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो देखेंगे कि सांद्रता दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? सी बराबर या सांद्रता बराबर कितना दिया हुआ है? 0.001। इसको एम भी लिख सकते हैं या मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या दी गई है? कप्पा का मान दिया हुआ है। कप्पा का मान कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁵ सीमेंस सेमी इनवर्स। फिर क्या दिया हुआ है? लेमडा नोट एम की वैल्यू दी गई है, वो कितनी दी हुई है? वो 250 सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे? लेमडा एम ज्ञात करेंगे। लेमडा एम क्या होगा? K × 1000 बटे मोलरता। K × 1000 बटे मोलरता। मोलरता का काम यहाँ कौन करेगी? ये सांद्रता ही करेगी। तो क्या करेंगे? कप्पा का मान कितना दिया गया है? 5 × 10⁻⁵। फिर किसका मान? 1000 ज्यों के त्यों आ जाएंगे, ये 1000। मोलरता कितनी गई है? दी गई है 0.001, ठीक है, ये मोलरता दी गई है। वही सिस्टम अपना लो अपने। क्या सिस्टम अपनाएंगे कि इसको 5 × 10⁻⁵ और ये इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जाएंगे? 10⁻³ यानी 1000। तो 10⁻³ टोटल कितनी हो गई? 10⁻6 हो गई। ये मान आ गया और इस बराबर लिखेंगे तो 10⁻6 प्लस की और माइनस की 5, तो 1 बच गई यानी 50 लिख सकते हैं। 50 क्या आ गया? सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसका मान आ गया? ये लेमडा एम का मान आ गया। अब एल्फा की वैल्यू क्या होती है? लेमडा एम बटे लेमडा नोट एम। तो लेमडा एम कितना है? 50 है और लेमडा नोट एम कितना है? 250 है। कितना? ये 50 और ये 250। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। वो किसकी आएगी? एल्फा की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? एल्फा की वैल्यू। ये कितना हुआ? ये हुआ 1.5 हुआ। 1/5 हुआ और 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.2। यानी वियोजन की मात्रा कितनी आई? 0.2 आई। आपको वियोजन स्थिरांक का सूत्र बताया था। क्या बताया था? Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। नीचे क्या लिखा था? C 1 - अल्फा, ये लिखा था, नीचे कट गया था वो, तो 1 - अल्फा शेष बचा था। क्या बचा था? 1 - अल्फा शेष बचा था। तो क्या C की वैल्यू कितनी है? 0.001 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.2 × 0.2। क्यों? अल्फा स्क्वायर है, 0.2 वैल्यू है तो 0.2 × 0.2। 1 - 1 ज्यों का त्यों, अल्फा कितना है? 0.2। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है ना। ये आएगी 5 × 10⁻5 के आसपास से, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद। तो अपना आज क्या हुआ? कोलराउस का दूसरा नियम हुआ और ये 4 अपने न्यूमेरिकल हुए। वैसे कोलराउस का जो दूसरा अनुप्रयोग था वो भी अपने आप में एक न्यूमेरिकल ही है। तो इस तरह से 5 न्यूमेरिकल आपको करवाए। इसमें सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है पांचों, वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में इनके आने के चांस से ज्यादा है, यानी 100% चांस कह सकते हैं। अब सारे तो आएंगे नहीं, किसी साल ये आ जाता है, किसी साल ये आ जाता है, किसी इस तरीके के न्यूमेरिकल हर साल आए हुए हैं। चाहे ऐसा आया हुआ हो, चाहे इस तरह का आया हो, चाहे इस तरह का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।